बिहार की सियासत में एक बड़ा सवाल घूम रहा है। नीतीश कुमार के साथ आने वाले हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। क्या एक बार फिर से दोनों एक साथ काम करेंगे? क्या प्रशांत किशोर की शर्त पूरी कर पाएंगे सीएम नीतीश कुमार? क्या दोनों मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव और बिहार में विधानसभा चुनाव में बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किलें? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस रिपोर्ट में मिलने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात, इन दोनों की मुलाकात के बाद में मीडिया की सुर्खियां बन गई और किस तरीके से आपने देखा कि इसके बाद एक सियासी कयास लगने लगे। दोनों के बीच गठबंधन की भी सुगबुगाहट चल रही है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से गठबंधन करने को लेकर एक शर्त रख दी है। शर्त में प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार बिहार में एक साल में 10 लाख लोगों को नौकरियां देते हैं तो वो उनसे गठबंधन करने के बारे में सोचेंगे। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के सामने ये जो शर्त रखी है, थोड़ा सा ऐसी शर्त लगती है जो कि शायद पूरी ना हो पाए, क्योंकि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव खुद कह चुके हैं, इस पर जवाब दे चुके हैं। तेजस्वी तो ये भी कह चुके हैं कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे और नौकरियां देने के वादे दोनों ही तरफ से किए गए हैं। नीतीश कुमार की तरफ से भी, तेजस्वी की तरफ से भी रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ नौकरियां निकाली भी गई, लेकिन 10 लाख नौकरियां देना बहुत बड़ा टास्क है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी और नीतीश कुमार की मुलाकात कोई रात में नहीं हुई, बल्कि 4:30 बजे शाम में हुई और लगभग 2 घंटे तक चली। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मैंने जो सवाल उठाए हैं, रास्ता चुना है, उस पर कायम हूं। ये मुलाकात केवल सामाजिक, राजनीतिक और शिष्टाचार भेंट थी। मुलाकात के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे के सामने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने कहा कि मैं अपने अभियान से पीछे नहीं हटूंगा, मेरी जन सुराज यात्रा जारी रहेगी। मैं राज्य के सभी लोगों से मुलाकात करूंगा और उन्हें बिहार के भविष्य को लेकर समझाऊंगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का साथ एक ही शर्त पर दूंगा, यदि वो 1 साल के भीतर 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे देते हैं तो। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कई क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। नीतीश जब तक रोजगार के वादे को पूरा नहीं करते, तब तक किसी भी कीमत पर साथ जाने के लिए नहीं सोचूंगा। मेरा जो लक्ष्य है उसे पूरा करने की कोशिश में लगा रहूंगा। प्रशांत किशोर एक जबरदस्त रणनीतिकार हैं। वो जानते हैं जनता की नब्ज क्या है। उनकी रणनीतियां कई दलों के लिए कारगर सिद्ध हुई हैं। वो इस वक्त बिहार के युवा की नब्ज को समझ रहे हैं। बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती है और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या, और युवाओं को अगर रोजगार देने की बात पर आगे बढ़ते हैं, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में ये बड़ा इम्पैक्ट देगा। तो क्या प्रशांत किशोर सिर्फ शर्त नहीं रख रहे हैं या कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जिसको नीतीश कुमार पूरा न कर पाए, बल्कि एक चुनावी मुद्दा भी दे रहे हैं? अब इसके दूसरे पहलू को समझिए। अगर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर साथ में मिल जाएं और इस तरह से नौकरियां देने में कामयाब हो जाएं, या कम से कम इस दिशा में कोई ठोस कदम, बड़ा कदम दिखाने में कामयाब हो जाएं, तो सोचिए कितना बड़ा इंप्रेशन, कितना बड़ा इंपैक्ट बिहार की राजनीति में जा सकता है। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में नीतीश की और तेजस्वी की छवि ही बदल जाए। प्रशांत किशोर क्या किसी रणनीति पर काम कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रशांत किशोर इससे पहले तंज के लहजे में भी इस बात को कह चुके हैं कि 10 लाख नौकरियां दे दें तो मैं अपने अभियान को बंद कर दूंगा। प्रशांत किशोर ने तो कम से कम रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बना रखा है, उनकी यात्रा के लिए भी बना रखा है। यानी उनके अनुसार अब बिहार में अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा चलने वाला है तो वो बेरोजगारी का मुद्दा है, और बिहार का युवा उसके साथ जाएगा जो रोजगार के लिए युवाओं को आश्वस्त करेगा, जो उनके लिए कोई ऐसा काम करेगा जिससे रोजगार की संभावनाएं दिखाई पड़ेंगी। वहीं प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन का हमारा कोई प्लान नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपना वादा पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर दावा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक बिहार के विकास में कोई परिवर्तन, लोगों की सोच में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो मेरे मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा बिहार को लेकर मेरी जो सोच है उससे समझौता नहीं किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार 1 साल में बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार दे देते हैं, तभी उनके साथ गठबंधन पर कोई बातचीत संभव है। प्रशांत किशोर ने नीतीश की दिल्ली यात्रा पर सवाल उठाए थे, और दिल्ली यात्रा क्यों थी? क्योंकि अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन चेहरा होगा, इसकी तैयारी हो। नीतीश कुमार ने जब यहाँ ताल ठोक दी या किसी तरह से अपनी दावेदारी को पेश कर दिया, तो उनका कद बढ़ता है, वो राजनीति की चर्चा में आते हैं, वो नेशनल मीडिया की चर्चा में आते हैं। कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि केवल नेताओं से मिलने और साथ चाय पीने से राष्ट्रीय राजनीति नहीं बदलती है।
उनके इस कदम से जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार में कोई विकास नहीं किया है। बिहार आज भी पिछड़ा राज्य है। नीतीश कुमार बगैर सरकारी सुरक्षा के निकल जाएं, फिर उन्हें विकास समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार 10 वर्षों से राजनीतिक बाजीगरी दिखा रहे हैं और कुर्सी से चिपके हुए हैं। कुर्सी से चिपकने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर काम करना होगा। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि इन्हें फेविकोल का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए, जिस तरह से कुर्सी से चिपके हुए हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि बिहार की राजनीति 180 डिग्री तक घूम गई है और अभी बड़े उलटफेर होने वाले हैं। हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी से संबंध तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई। पूरे देश में बीजेपी को हराना चाहते हैं और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इसको लेकर भी अपना बयान दिया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि उन्हें बिहार की राजनीति में प्रवेश के 3 साल ही हुए हैं और राज्य में राजनीति 180 डिग्री तक घूम गई है। अगले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में और बड़े फेरबदल होंगे। राजनीति में बार बार यू टर्न लेने से नीतीश कुमार की छवि खराब हुई है। नीतीश कुमार ने भी प्रशांत किशोर से मुलाकात पर जवाब दिया था। नीतीश कुमार से पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या प्रशांत किशोर से कोई बातचीत हुई है, इसके जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कोई खास मुलाकात नहीं हुई, किसी से मिलने में कोई समस्या थोड़े ही है। कोई कहेगा कि आपसे मिलना है तो हम क्यों नहीं मिलेंगे, मेरा तो पहले से उनके साथ संबंध है। पत्रकारों ने दूसरा सवाल पूछा कि इस बीच आप तो उनसे नाराज थे। इस पर नीतीश ने कहा कोई नाराजगी नहीं थी। वही साथ आने वाले के सवाल पर नीतीश ने कहा कि आप लोग खुद उन्हीं से पूछ लीजिए। उनसे पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं आ जाएंगे, 10 लाख नौकरियां दे दें। नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं उनसे ही पूछ लीजिए। यानी क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि प्रशांत किशोर ही इस पर जवाब दे दें? क्या नीतीश कुमार ने उन्हें मनाने की कोशिश की है? क्या नीतीश कुमार उन्हें साथ में लाना चाहते हैं, लेकिन पीके के पास अब शर्त रखने का मौका है? क्या पीके के पास अपर हैंड है, यानी कि प्रशांत किशोर की बातें नीतीश कुमार को माननी होगी? प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मीटिंग की खबर से कई राजनीतिक पंडित भी चौंक गए हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के साथ आने की बात हो रही है, दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते रहे। पिछले दिनों नीतीश कुमार और पीके के बीच जमकर जुबानी जंग हुई थी। अंड बंड बोलता है, ये तक कह गए थे नीतीश कुमार। बिहार में हुए 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच गठबंधन कराने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका थी, जिसके बाद प्रशांत किशोर को 2018 में जेडीयू में शामिल भी कर लिया गया था। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के विरोध के कारण उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया गया था। प्रशांत किशोर की रणनीति तमाम राजनीतिक दलों के बहुत काम आई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी, क्या नीतीश कुमार, क्या ममता बनर्जी, क्या केसीआर, सबके लिए वो रणनीति बना चुके हैं। सबकी राजनीति को बखूबी समझते हैं। अगर सबको साथ लाना हो तो एक फ़ोन कॉल पर सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी वो किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यदि जेडीयू का या नीतीश कुमार का ये प्लान है कि 2024 में तमाम दलों को वो साथ में लेकर आएं, जो कि वो कह चुके हैं, जिसके लिए वो प्रयासरत हैं, और अपने चेहरे को आगे रखें, तो ऐसे में प्रशांत किशोर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी यहाँ पर नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर की ज़रूरत है, इतनी शायद प्रशांत किशोर को नीतीश की नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर पहले कांग्रेस के नज़दीक दिखाई दे रहे थे, जेडीयू के साथ तो वो रह चुके हैं, यानी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में अब उतरना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनका जो अनुभव है राजनीति में या फिर रणनीति बनाने में, वो काफ़ी काम आ सकता है उनके अपने लिए भी, उनकी पार्टी के लिए, जिस पार्टी में वो हों, जब वो फुल टाइम पॉलिटिक्स में उतर जाएं या पूर्ण रूपेण राजनीतिज्ञ के तौर पर जनता के बीच में जाए। अभी तक वो सिर्फ रणनीतिकार के तौर पर पर्दे के पीछे से राजनीति करते हैं, चेहरों को बड़ा बनाते हैं, खुद का चेहरा बड़ा बनाने की कोई कोशिश अभी तक नहीं कर पाए हैं। ऐसा नहीं कि चाहते नहीं हैं, लेकिन वो मौका नहीं मिल पा रहा है। तो उन्हें वो मौका चाहिए तो एक राजनीतिक दल चाहिए। यही वजह है कि पहले भी जेडीयू के साथ जा चुके हैं, यही वजह है कि दोबारा भी जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि अब थोड़े दबाव में है। उनके लगातार गिरावट ने, जैसे ही जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम हुई हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में भी ये बार बार यू टर्न लेना, बार बार पलटी मारना, कभी आरजेडी के साथ, कभी एनडीए के साथ, ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है इसने। और यही वजह है कि आप पहले लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी बोलते हैं, फिर साथ में भी बैठ जाते हैं। आप पहले बीजेपी के साथ होते हैं, आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नीतीश की छवि पर एक बड़ा डेंट मार रही हैं। क्या प्रशांत किशोर उन्हें इससे उबार सकते हैं? क्या रोजगार का मुद्दा या ऐसा कुछ मुद्दा है? ये तो एक छोटी सी बात है जो उन्होंने हल्के से कही है, लेकिन इस बात में भी, इस तंज में भी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा दिखाई देता है कि आप सारी बातों को छोड़िए, युवाओं को पकड़िए, रोजगार की बात करिए, आपको फायदा मिलेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशांत किशोर की रणनीति कितने काम की हो सकती है। लिहाजा जब नीतीश कुमार कहते हैं उन्हीं से पूछ लीजिए साथ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये इशारा करता है कि नीतीश कुमार इस वक्त प्रशांत किशोर के दबाव में है।
यानी प्रशांत किशोर शर्त रखने की स्थिति में है। अब शर्त मानना नहीं मानना ये नीतीश कुमार के हाथ में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।